वीडियो पूरी देखो, पता चल जाएगा। मिस्टेक नंबर 3, वायर जॉइंट। बहुत से इलेक्ट्रीशियंस वायर कम पड़ने पे जॉइंट कहीं भी लगा देते हैं और वायर को एक ही जगह पे जॉइंट कर देते हैं, और ये बहुत गलत है। जॉइंट हमेशा जंक्शन बॉक्स में मानना चाहिए, इससे फ्यूचर में कोई भी फॉल्ट वगैरह आता है तो इजीली सॉल्व हो जाता है। और जॉइंट एक ही जगह पे नहीं, वायर को ऊपर नीचे करके मानना चाहिए। इससे वायर हीटिंग इशू से भी बचता है और करंट लीकेज का भी खतरा नहीं रहता है। मिस्टेक नंबर 2, मेटल बॉक्स में जरूरत से ज्यादा वायर मत छोड़ा करो। इससे कस्टमर का वायर भी वेस्ट होता है और कभी कभी चोरी भी हो सकता है। इसलिए जितनी जरूरत है उतना ही वायर मेटल बॉक्स में छोड़ा करो। मिस्टेक नंबर 1, क्योंकि से काफी सारे इलेक्ट्रीशियंस को इसकी नॉलेज नहीं होती है, गलत वायर साइज। बहुत लोग बिना लोड कैलकुलेट किए वायर लगा देते हैं। पतला वायर गर्म होगा और जरूरत से ज्यादा मोटा वायर लगाने से पैसा वेस्ट होगा। इसलिए हमेशा लोड के हिसाब से सही mm का वायर चूज करें। और अब अगर आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं तो अपनी ये 3 मिस्टेक सुधार लो। और अब मुझे कमेंट में बताओ एसी की सर्किट के लिए आप कितने mm का वायर यूज करते हैं। और अब इस रील को सेव कर लो और अपने इलेक्ट्रीशियन दोस्त को शेयर कर दो। और ऐसी ही इलेक्ट्रिकल टिप्स गई थी ये बोलकर कि आप 40% गरीबों को कोटा दोगे। उस टाइम जो है खर्चे ज्यादा दिखाए जा रहे थे और इनकमिंग कम दिखाई जा रही थी। और वो 5-6 साल चलाने के बाद सरकार के लोगों के साथ ही मिलके ये लोग चले गए कोर्ट और वहां जाके कहा जी हम तो कुछ कमा ही नहीं रहे, हम गरीबों को देंगे क्या। करते कराते ओपीडी जो है वो 25% कर दी, आईपीडी 10% कर दी, जो कि 40-40% थी। लेकिन सबसे बड़ा झोल कहाँ पर है। आपको खांसी है ना, आप गई, आपने कहा मैं गरीब हूँ जी, ईडब्ल्यूएस है मेरा। उन्होंने कहा टीना को तो कैंसर है, इसका कैंसर क्योर करेंगे तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। छवि को ले लेते हैं क्योंकि उसको सिर्फ जुकाम है, तो छवि 6 महीने से उसी बेड पे लेटी है, तो बेड इज ब्लॉक। जो रेयर डिजीजेज हैं, जो ग्रेव डिजीजेज हैं, जो ग्रेव इंजरीज हैं, जिनको इमीडिएट सर्जरी की जरूरत है, जिनके हार्ट ऑपरेशन होने हैं, जिसमें कुछ भी खर्चा होना है, वो ये इतने बदमाश अस्पताल हैं, ये उनको लेते ही नहीं। कई बार हमें ये भी प्रॉब्लम आती है कि एक केस है, ईडब्ल्यूएस का बेड खाली है, आदमी गरीब है, उसको ईडब्ल्यूएस पता नहीं है, वो अस्पताल आया है, वो अपनी प्रॉब्लम लेकर आया। अस्पताल को बताना चाहिए कि भाई साहब ईडब्ल्यूएस का बेड है हमारे पास, आपका ये काम फ्री में होगा। आइडियली तो यही होना, आइडियली ये होना चाहिए, लेकिन ये होता ही नहीं है। तो बहुत काम किया है। नंबर 1, अगर अपने कीबोर्ड पे ये कोड डायल करोगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर अगर ये क्लिक करोगे तो आपके फोन से सारी जंक फाइल्स डिलीट हो जाएंगी और आपका फोन थोड़ा और फास्ट हो जाएगा। नंबर 2, ये वाला कोड डायल करने से जनरल टेस्ट मोड एक्टिव हो जाता है, जहाँ पर आप अपने फोन के बेसिक फीचर जैसे कि सेंसर, टच, स्पीकर और कलर विजिबिलिटी एक साथ टेस्ट कर सकते हो। नंबर 3, ये कोड डायल करो और जो विंडो ओपन होगी वहाँ पर रिफ्रेश वाईफाई वर्जन पे क्लिक करो। इससे फोन की वाईफाई परफॉर्मेंस थोड़ी और इम्प्रूव हो जाएगी। नंबर 4, कीपैड में ये कोड डायल करने पर आप अपने एंड्रॉइड फोन के ओरिजिनल डेट ऑफ यूज चेक कर सकते हैं। ये फीचर सेकंड हैंड फोन लेते वक्त बहुत काम आएगा। अब जल्दी से ये वीडियो अपने उन दो बहुत से इलेक्ट्रीशियन आरसीसी भी लगाना तो सीख जाते हैं, लेकिन जब फॉल्ट आता है तो वो उसको ढूंढ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि आरसीसीबी ट्रिप क्यों कर रहा है। अगर आप आरसीसीबी ट्रिप होने की 4 प्रॉब्लम जान जाते हैं तो आप आसानी से आरसीसीबी ट्रिप फॉल्ट को ढूंढ सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आरसीसीबी की वर्किंग को समझते हैं कि आरसीसीबी काम कैसे करता है। आरसीसीबी में हम एक साइड फेस और न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं, दूसरे साइड हम फेस और न्यूट्रल को लोड से कनेक्ट करते हैं। आरसीसीबी फेस से आने वाले करंट और न्यूट्रल से जाने वाले करंट को लगातार मॉनिटर करता है। मतलब फेस से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है लेकिन न्यूट्रल से भी 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा आरसीसीबी ट्रिप नहीं करेगा। लेकिन अगर फेस से 5 एम्पियर करंट आ रहा है और न्यूट्रल से 4 एम्पियर या थोड़ी बहुत करंट कहीं लीक हो रहा है तो आरसीसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें आरसीसीबी लीकेज करंट से प्रोटेक्ट करता है। आरसीसीबी ट्रिप होने का पहला कारण है लीकेज करंट। घर में यूज होने वाले अप्लायंसेज जैसे फ्रिज, गीजर, एसी में कहीं भी लीकेज करंट आ रहा है तो हमारा आरसीसीबी तुरंत ट्रिप कर जाएगा। उस कंडीशन में जब तक हम उस अप्लायंसेज को निकालेंगे नहीं तब तक हमारा आरसीसीबी वर्क नहीं करेगा। आरसीसीबी ट्रिप होने का दूसरा कारण है न्यूट्रल और अर्थिंग का मिक्स होना। घर के वायरिंग में कहीं भी हमारा न्यूट्रल अर्थिंग से टच हो गया है तो उस कंडीशन में हमारा आरसीसीबी ट्रिप करेगा। आरसीसीबी ट्रिप होने का तीसरा कारण है फेस लीकेज। घर के वायरिंग में जब फेस वायर का इंसुलेशन खराब हो जाता है या दीवार में नमी आती है जिसके कारण हमारा जो करंट है वो लीकेज करने लगता है, इस वजह से भी हमारा आरसीसीबी ट्रिप होता है। आरसीसीबी ट्रिप होने का चौथा कारण है न्यूट्रल बाईपास। यह ज्यादातर इन्वर्टर कनेक्शन के साथ होता है। जब हम घर में इन्वर्टर लगाते हैं तब हम फेस वायर ही लोड तक लेके जाते हैं, न्यूट्रल वायर इन्वर्टर से नहीं ले जाते हैं। न्यूट्रल वायर हम मेन लाइन से ही लेते हैं, तो इस वजह से हमारा न्यूट्रल बाईपास होता है जिससे हमारा आरसीसीबी ट्रिप करता है। तो मेनली इन 4 वजह से हमारा आरसीसीबी ट्रिप करता है।